अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पास्ट पेपर्स हैं मेरे पास, डाउ ग्रेड्स के पास्ट पेपर, आई थिंक 2003 के पास्ट पेपर्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है एमडीकेट में कि मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 1 DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज़। ठीक है, बहुत ईजी वे में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। दैन यू विल नो हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी बेस्ड टाइप न्यूमेरिकल्स। तो शुरू करते हैं। तो मोलैरिटी को फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है फार्मूला। अब आप देखें हमें क्वेश्चन में दिया गया मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज़। ठीक है, यानी कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं दिए गए, हमें सिर्फ ग्राम्स में, मतलब हमें मास दिया गया। तो हम क्या करेंगे, बहुत ईजी तरीका है मोलैरिटी फाइंड करने के लिए। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होता है मास, मतलब गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह पे मैं ये वाला फार्मूला रखूँगी, मतलब M ओवर कैपिटल M गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, या फिर एटॉमिक मास भी, एटम होगा तो एटॉमिक मास ओवर वॉल्यूम। अभी हम करते हैं इसको। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास हमारे पास कितना है 10 ग्राम, और सोडियम का आप देखें कितना मास निकलेगा। एक सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 + 1, तो ये कितना हो गया 40। ठीक है, 40। ठीक है, तो जब हम 10 को 40 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25, और नीचे 1 है वॉल्यूम। अच्छा, एक बात बताऊं, जो वॉल्यूम होगी ना वो या तो लीटर्स में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कंडीशन है या लीटर्स में या फिर DM क्यूब में, वरना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो DM क्यूब में मिली है तो हमें ज़रूरत नहीं कन्वर्ट वगैरह करने की, तो सीधा हमने 1 ही रखा क्योंकि DM क्यूब में है, या फिर लीटर में, लीटर में भी हो सकता है। ठीक है, सेम बात है। तो 0.25 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.25 ही आएगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये छोटा सा फार्मूला आपने याद रखना है एमडीकेट के लिए, 9th मैट्रिक, किसी भी, मतलब आप क्लास में है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो मोलैरिटी का क्वेश्चन आता है, तो ये फार्मूला आप याद कर लें एंड यू कैन फाइंड हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो यहाँ पे देखें ये इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आती आप मुझे बता दें। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा ना तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मोलैरिटी दी गई हो, नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा गया या फिर वॉल्यूम, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला को रीअरेंज करके।